पार्टी हमारी इत्तेहादी है, मगर अफसोस के साथ उन्होंने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी तर्जुमानों को समझाएं, सिंध में क्या हो रहा है अभी उस पर बात नहीं करूंगी। BISP पर तनकीद भी नहीं करती, लेकिन जिनका लाखों का नुकसान हो रहा है उनका 10,000 रुपये से क्या होगा। मरियम नवाज ने तमाम मुतासरीन को 10 लाख रुपए देने हैं। ये भी कहा मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांग रही। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अरे एलाए हैं पीपल्स पार्टी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। गरीब लोगों का चलो एक महीने का उनका खर्च है, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, क्या वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। मशवरे आ रहे हैं रोज, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब की वजीर आला नहीं हूँ। ये वो लोग करते हैं जो इक्तदार के भूखे हैं। मेरे माशाअल्लाह 3 बच्चे। सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महनूर है, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा है और साउथ पंजाब मेरे लिए मोहम्मद जुनेद है। और आज मैं यहाँ पर ऐलान करके जा रही हूँ, 1 महीने में एक बार मैं साउथ पंजाब में अपना CM सेक्रेटेरियल लगा के जाऊंगी इंशाल्लाह। सैलाब के बाद बर वक्त आलमी बरादरी से अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, विफाक से पूछें। मुल्तान, लोधरा, भावलपुर में आज भी पानी है। आखिर जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा विफाक अना की वजह से बात नहीं मान रहा, नजर सानी करके BISP के जरिए मदद की जाए। माजी में BISP की तारीफें करते थे, नुलिक बताए अब U-टर्न क्यों लिया। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? जब उनके हाथ सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर है, सड़कों पे रह रहे हैं। हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी चाहिए। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। आप आलमी दुनिया से बात करें और अपना IMF के जो रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्लड के वजह से उन पे नजरसानी हो। इसाक दार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने U-टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। जहां तक आईनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोजल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आईनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए। PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात की ऊंची उड़ान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अमेरिकी इंतजामिया ने तस्दीक कर दी। अहम मीटिंग में 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। मार्का-ए-हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिखाया जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे।
जो है वो पाकिस्तान की एक अल्लाह ताला के फज़ल करम से अजीम फतह है। हमारी जो अस्करी जो क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि उस क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बामी जो हमारे ताल्लुकात हैं उनमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और हम इंशाअल्लाह पीछे से इन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बायोटेक ट्रेड है, कॉमर्स है, हमारे पास जगह नहीं बची, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इन सब को इंशाअल्लाह हम मिलकर हम बढ़ाएंगे। और डॉक्टर यूनुस साहब की भी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने ये कमिटमेंट दी है। दहशत गर्दी में रॉ मुलविस, पाकिस्तान को भारत हर लिहाज से गैर मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, रॉ और दहशत गर्दों के कैंप्स अफगानिस्तान में हैं। हुकूक न मिलने पर लोगों का कत्ले आम करना कहाँ का इंसाफ है। इतना हार्डकोर टेररिस्ट जो होते हैं लास्ट मोमेंट पे दे शॉट देमसेल्फ और बिफोर शॉटिंग देमसेल्फ वो अपने मोबाइल्स को भी शॉट कर देते हैं ताकि वो मोबाइल्स फ्रांसिक ना हो सके, उनसे कोई और डिटेल्स ना निकल सके। फंडेड जंग है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसके पीछे है। वायलेंस को प्रमोट करके वो पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं। जो लड़ रहा है वो खुद ये कहता है कि मैं बलोच नेशन स्टेट, बलोच आइडेंटिटी पे आपके मुल्क को तोड़ना चाहता हूँ थ्रू वायलेंस। आप यहाँ उसको महरूमियों का कह के उस वायलेंस को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो नैरेटिव बताया गया है वो नैरेटिव रियलिटी से बहुत दूर है। डॉक्टर मारंग बलोच जो पाकिस्तान का झंडा जहाँ देखते हैं उसको नीचे उतार के उसको आग लगा देते हैं। फिर जहाँ अपनी तकरीबात करते हैं वहाँ सीने पे हाथ रख के BLA कहती है हमारा ये नेशनल एंथम होगा, उस पर वो तकरीब शुरू करते हैं। आपका कानून कहता है कि आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते टेररिज्म को, चाहे टेररिस्ट जिंदा हो चाहे टेररिस्ट मरा हुआ हो। हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सैटेलाइट इमेजेस के जरिए थॉरो ऑपरेशन करेंगे। चागी से गिरफ्तार खारजी ने दहशतगर्दी में मुलविस होने का एतराफ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द का वीडियो बयान चला दिया। मेरा नाम जान से उर्फ अली जान अब्दुल सलाम, सिकना समामुली रोड, कोयटा। मैं जान से मेंगल और निसार अहमद उर्फ आला, जुबैर अहमद उर्फ शाजी के साथ मिलकर काम करता था। मेरा तंजीमी नाम अली जान है। जुबैर पिछले 2 साल से तंजीम के साथ वाबस्ता था। अभी आपको बताएं, इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमला अरब मीडिया की जानिब से बताया गया है। मजीद बताया, इसराइली तैयारों ने कई मकामात को निशाना बनाया है। इसराइल की खित्ते में दहशत गर्दी जारी है। यमन के दारुल हुकूमत पर हमला किया गया है, सना पर हमला किया है। इसराइली तैयारों ने कई मकामात को निशाना बनाया है। यमन पर जो हमला किया गया इसराइल की जानिब से, अरब मीडिया ऐसा बताता है कि इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमला किया है और इसराइली तैयारों ने यह हमला किया है। कई मकामात को निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारतीय कप्तान को शटअप कॉल, सियासी बयानात देने से रोक दिया। सूर्या कुमार के बयानात पर PCB ने ICC को खत लिखा था। भारतीय कप्तान के बयानात को खेल की स्पिरिट के खिलाफ करार दिया था। PCB का मौक़िफ़ था, सूर्या कुमार ने खेल की साख को मुतासिर किया, जानबूझकर तनाज़ात का जिक्र किया। सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर मुतनासिब गुफ्तगू करके ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। भारतीय सियासतदान और रुकने लोकसभा शशि थरूर की एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शदीद मुखालफत। कहा, खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाना चाहिए। खेल के जज्बे के साथ मैदान में उतरना ही असल स्पिरिट है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा होने के बावजूद खेल की साख मुतासिर नहीं हुई। भारतीय रहनुमा ने कहा, खेल को सियासत का शिकार बनाना दुरुस्त नहीं। खेल को सियासत में घसीटने वाला भारत पाकिस्तानियों के जश्न पर तिलमिला उठा। शिकायत लेकर ICC के पास पहुंच गया। BCCI ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इश्तियाल अंगेज इशारे किए।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने जेंटलमैन गेम को दागदार किया, खेल को सियासत का निशाना बनाया, फिर शिकायत लेकर आईसीसी के पास भी चला गया। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न को जवाब बना लिया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायतें दर्ज, खुद खेल की साख मजरू करने वाला भारत स्पिरिट ऑफ गेम की बातें करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने आईसीसी को ईमेल की जिसमें लिखा हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने खेल का वकार मजरू किया, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान का आखिरी मैच दुबई में मैदान सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अनस जफर स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अनस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज एशिया कप का इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच, सेमीफाइनल के मुकाबले का मैच होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी और बंगाली शायकीन मेरे साथ स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो आज के मैच के हवाले से कितने एक्साइटेड हैं। 100% आज इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैच जीत के फाइनल्स भी खेलेंगे और फाइनल्स के अंदर इंडिया को एक टफ कंपटीशन देके ट्रॉफी हम जीत के जाएंगे। आज जो मैच हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ये बहुत ही अच्छा मैच होगा और ये मैच वन साइडेड नहीं होगा। 50-50% है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, बांग्लादेश भी जीत सकता है, लेकिन मैं दोनों कंट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ एज अ नेशन, एज अ ब्रदर। जो भी आज जीतेगा वो इंडिया से फाइनल जीतना चाहिए क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। जी बिल्कुल, आपने फैंस की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तानी फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आज बांग्लादेश को हराएगा और फाइनल में इंडिया के साथ मैच होगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। बंगाली फैंस भी यही कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं जीता तो पाकिस्तान जीते और वो इंडिया को जरूर हराए। मोदी सरकार ने भारतीय सिखों को मजहबी हक अदा करने से रोक दिया। गुरु नानक जी के प्रकाश पुरब के मौके पर सिख यात्रियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी सिख तंजीमों ने मोदी सरकार के फैसले को मुस्तरद करते हुए आलमी बिरादरी से आवाज बुलंद करने की अपील करती है। सिखों के मजहबी हुकूक पर एक और वार। गुरु नानक जी के प्रकाश पूरब के मौके पर हजारों सिख यात्रियों को पाकिस्तान यात्रा से रोक दिया गया। भारतीय वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया, ताहम आलमी सिख तंजीमों ने मोदी सरकार के फैसले को मुस्तरद कर दिया। चंडीगढ़ सिंह सभा का कहना है कि ये फैसला सिख बिरादरी के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय सहाफी राजदीप सरदेसाई ने भी सवाल उठा दिया, क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? सिख फेडरेशन बरतानिया और भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने भी पाबंदी को मोदी सरकार का दोहरा मयार करार दे दी। बीजेपी पर पहले ही पंजाब का पानी रोकने, 1984 के फसादात करवाने और हालिया सैलाब में सिखों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। अब सिख बिरादरी को मुकद्दस मकामात की जियारत से भी महरूम किया जा रहा है। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिख बिरादरी से अपनी हमदर्दी का सबूत दिया। सैलाब के फौरन बाद गुरुद्वारा करतारपुर साहब एक हफ्ते में बहाल किया। पाकिस्तानी अवाम अपने सिख भाइयों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत की मजहबी इम्तियाजी पॉलिसियों पर आवाज बुलंद करे। वफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत महकमे की राइट साइजिंग पर इजलास। अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान पोस्ट को काबिल अमल बिजनेस प्लान लाने का आखिरी मौका दे दिया। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को भी मजबूत बिजनेस प्लान लाने का हुक्म। मोटरवे पुलिस अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा सरकारी फंड्स को माल गनीमत न समझा जाए। दो टोक कह दिया, जो इदारा काम नहीं करेगा उसकी निजकारी कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत राइट साइजिंग इजलास में महकमे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने मोटरवे पुलिस अफसरान की सरजनिश करते हुए कहा सरकारी फंड्स माले गनीमत नहीं, इनकी बंदरबांट नहीं होने दी जाएगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा उन्होंने बतौर वजीर महकमे से अपनी जात के लिए कोई मुलाजिम नहीं लिया। अफसरान भी अपने वसाइल में रहकर काम करें। कौमी खजाना फजूल खर्चियों और गैर जरूरी बोझ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान पोस्ट में गुज़श्ता हुकूमत के दौरान 4000 भर्तियों की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। कहा रिश्वत देकर भर्ती होने वाले मुलाजमीन, फारिग और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पोस्ट को काबिल अमल बिजनेस प्लान लाने का आखिरी मौका, जबकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को भी मजबूत बिजनेस प्लान लाने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर ने कहा कि इदारे खसारे की रविश के साथ अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। राइट साइजिंग से मौजूदा मॉडल को बेहतर और नुकसान कम करना चाहते हैं। मोटरवे पुलिस को अपनी अफरादी कुव्वत का असर नौ तयन करने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि इदारे अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो उनकी निष्कारी नागुजीर होगी। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA और IG मोटरवेज ने वफाकी वजीर मवासलात को तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में राइट साइजिंग का मजीद जायजा लेने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत ने 2 माह के दौरान 391 अरब रुपए कर्ज हासिल किया। जुलाई में 198 अरब और अगस्त में 192 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया गया।
इक्तसादी उमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में रवा साल दोगुना कर्ज लिया गया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 199 अरब रुपए कर्ज लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 5777 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। बाहमी और कसीरुल-जहती मुआहिदों से 6 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल होगा। रवा माली साल सिर्फ 40 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया है।